वेलकम बच्चों। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है, लेट द वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस x माइनस वन डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू y माइनस टू डिवाइडेड बाई थ्री इज इक्वल टू z माइनस थ्री डिवाइडेड बाई फोर एंड x माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाई थ्री इज इक्वल टू y माइनस फोर डिवाइडेड बाई फोर इज इक्वल टू z माइनस फाइव डिवाइडेड बाई फाइव इज वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सिक्स बी लैम्डा वन एंड लैम्डा टू। देन द रेडियस ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स जीरो कॉमा जीरो लैम्डा वन लैम्डा टू एंड लैम्डा वन इज। तो अब यहाँ पर सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो ये बना कि लैम्डा वन एंड लैम्डा टू की वैल्यूज को इवेलुएट किया जाए। उसी का यूज करके सर्कल की रेडियस को इवेलुएट किया जा सकता है जो उस ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से पास हो रहा है, जिसके वर्टिसेस ये दिए गए। तो अब एक काम ही करते हैं कि ये जो थ्री डी में इक्वेशन दी गई इसको सबसे पहले वेक्टर्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब वेक्टर्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये जो लाइन कुछ कुछ ऐसी दी गई होती थी, मतलब x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। तो अगर स्ट्रेट लाइन ऐसे सिमेट्रिक फॉर्म में दी गई तो उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए लाइन को ऐसे लिखा जा सकता है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस के टाइम्स बी वेक्टर। के यहाँ पर कोई भी एक स्केलर क्वांटिटी दी गई है। वेक्टर ए के कंपोनेंट्स अगर यहाँ से लिखे जाए तो वेक्टर ए के कंपोनेंट्स मिलेंगे x1 y1 एंड z1। तो वेक्टर ए के कंपोनेंट्स है x1 y1 एंड z1। सिमिलरली अगर वेक्टर बी के कंपोनेंट्स यहाँ पर लिखे जाए तो वेक्टर बी के कंपोनेंट्स a b एंड c, मतलब ये जो डायरेक्शन रेशियोज दिए गए थे ये सारे के सारे कंपोनेंट्स इस तरह से आ जाएंगे। तो अब यहाँ पर फर्दर अगर देखा जाए तो वही है कि और साथ ही साथ एक चीज यहाँ पर और ध्यान देंगे कि ये वाला जो ए दिया गया है वो इस ए से डिफरेंट है। मतलब ये एक, मतलब ये जो ए दिया गया था ये ए एक वेक्टर क्वांटिटी, जबकि ये एक स्केलर क्वांटिटी दिया गया था जो कुल मिला के गिवन स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो अब इस तरह से अगर इस कार्टेशियन फॉर्म में लाइन दी गई तो उसको ऐसे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब अगर लाइन को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया तो जब दो लाइंस इस तरह से दी गई हैं उनके बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को इवेलुएट करने के लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मुला यूज करेंगे। और फॉर्मुला कुछ ऐसे हुआ कि डी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए टू माइनस ए वन डॉट बी वन क्रॉस बी टू डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ बी वन क्रॉस बी टू। तो अब अपना ऑब्जेक्टिव ये बना कि ये जो दो लाइंस दी गई हैं इनके रिस्पेक्ट में ए वन वेक्टर, ए टू वेक्टर, बी वन वेक्टर एंड बी टू वेक्टर्स को लिखा जाए। तो सबसे पहले लाइन वन जो दी गई है, मतलब इसको बोल देते हैं लाइन वन एंड इसको बोल देते हैं लाइन टू। तो अब अगर लाइन वन के रिस्पेक्ट में ए वन वेक्टर लिखा जाए तो ए वन वेक्टर के जो कंपोनेंट्स मिलेंगे वो कंपोनेंट्स कुछ ऐसे हो जाएंगे, वन टू एंड थ्री। साथ ही साथ लाइन वन के रिस्पेक्ट में अगर बी वन के कंपोनेंट्स लिखे तो बी वन के कंपोनेंट्स में टू थ्री एंड फोर। सिमिलरली अगर लाइन टू के रिस्पेक्ट में ए टू के कंपोनेंट्स को लिखा जाए तो ए टू के कंपोनेंट्स हो गए लैम्डा फोर एंड फाइव। और साथ ही साथ अगर बी टू के कंपोनेंट्स को लिखा जाए तो बी टू के कंपोनेंट्स हो जाएंगे थ्री फोर एंड फाइव। अब यहाँ से बी वन क्रॉस बी टू को अगर इवेलुएट करें तो बी वन क्रॉस बी टू ये अपने को मिलेगा डिटर्मिनेंट ऑफ आई कैप जे कैप के कैप। फिर बी वन के कंपोनेंट्स जो कि टू थ्री फोर दिए गए हैं एंड बी टू के कंपोनेंट्स जो कि थ्री फोर एंड फाइव दिए गए हैं। फर्दर अगर इसको एक्सपेंड किया जाए फ्रॉम फर्स्ट रो तो रिजल्टेंट मिलेगा आई टाइम्स फिर फिफ्टीन माइनस ट्वेल्व, ये मिला फिफ्टीन माइनस सिक्सटीन, तो ये आ गया है माइनस वन, फिर माइनस जे, देन टेन माइनस ट्वेल्व, ये आ गया माइनस टू, फिर प्लस के कैप। रिजल्टेंट आ गया है ट्वेल्व और मीन्स एट एंड माइनस नाइन, तो ये आ गया माइनस वन। तो अब अगर यहाँ से देखा जाए तो बी वन क्रॉस बी टू वैक्टर मिला माइनस आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस के कैप। अब अगर यहाँ से मॉड ऑफ बी वन क्रॉस बी टू वैक्टर इवेलुएट किया जाए तो रिजल्टेंट आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन स्क्वायर दैट विल बी वन, टू स्क्वायर दैट विल बी फोर एंड माइनस वन स्क्वायर दैट विल बी वन। तो ये रिजल्ट बन गया है स्क्वायर रूट ऑफ सिक्स। अब अगर ए टू माइनस ए वन को यहाँ से इवेलुएट किया जाए तो ए टू वैक्टर माइनस ए वन वैक्टर के जो कॉम्पोनेंट्स बनेंगे तो वो कॉम्पोनेंट्स मिल जाएंगे लैम्डा माइनस वन, फिर फोर माइनस टू दैट विल बी टू एंड फाइव माइनस थ्री दैट विल ऑल्सो बी टू। तो अब अगर इसका डॉट प्रोडक्ट लिया जाए बी वन क्रॉस बी टू वेक्टर के साथ तो बी वन क्रॉस बी टू वेक्टर के कॉम्पोनेंट्स थे माइनस वन प्लस टू एंड माइनस वन। तो इस तरह से बी वन क्रॉस बी टू वेक्टर के कॉम्पोनेंट्स आ गए। अब यहाँ से अगर ए टू माइनस ए वन वैक्टर डॉट बी वन क्रॉस बी टू वैक्टर, तो इनके डॉट प्रोडक्ट को अगर इवेलुएट किया जाए तो इनका डॉट प्रोडक्ट अपने पास कुछ ऐसे मिलेगा। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो यहाँ से रिजल्ट आया माइनस वन टाइम्स लैम्डा माइनस वन देन प्लस फोर, फिर नेक्स्ट आ जाएगा माइनस टू। तो फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो बना माइनस लैम्डा प्लस वन प्लस फोर माइनस टू। तो सिंप्लीफाई करके रिजल्टेंट आएगा माइनस लैम्डा और प्लस फाइव माइनस टू, तो ये हो गया थ्री। तो इस तरह से इनका प्रोडक्ट अपने पास माइनस लैम्डा
+3 देखने को मिला। अब अगर ये सारी की सारी वैल्यूज गिवन फॉर्मूले यहाँ पर पुट कर दी जाए, तो जो डिस्टेंस क्वेश्चन में दी गई थी 1/√6, तो इसको इक्वेट किया जा सकता है 1/√6, फिर मॉड ऑफ लैम्डा -3 डिवीजन में आ गया √6। तो √6 से √6 कैंसिल हो गया, मॉड ऑफ लैम्डा -3 1 के इक्वल आया, तो यहाँ से लैम्डा -3 को +-1 लिख सकते हैं। यहाँ से लैम्डा अपने को मिलेगा 3 +-1, तो प्लस साइन के साथ अगर रिजल्ट को लिखे तो ये बन गया है 4, एंड माइनस साइन के साथ अगर रिजल्ट लिखे तो ये बन गया है 2। तो इस तरह से लैम्डा की दो वैल्यूज मिली है, पहली वैल्यू है 4, सेकेंड वैल्यू मिल गई है 2। तो अब जैसे ही लैम्डा की ये दो वैल्यूज आई हैं, तो अब फर्दर क्वेश्चन में एक काम ये कर लेते हैं कि अपने को उस सर्कल का रेडियस बताना है जो इन तीनों पॉइंट्स से पास हो रहा था। तो अब वैल्यूज आई थी अपने पास 4 एंड 2। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ट्राइंगल की तीन वर्टिसेस कुछ ऐसी बन गई है 0,0, फिर नेक्स्ट वर्टेक्स बनी 2,4 एंड लास्ट वर्टेक्स बन गई है 4,2। तो अब अगर यहाँ पे रेडियस जो इस ट्राइंगल को सर्कमस्क्राइब करेगा, तो सर्कम सर्कल की रेडियस को अगर लिखा जाए तो सर्कम सर्कल की रेडियस मिल जाएगी r इज इक्वल टू ए बी सी बाई 4 डेल्टा। तो यहाँ पर ए बी सी साइड लेंथ गिवन है, ट्राइंगल जो भी दिया गया जिसकी वर्टिसेस ये अपने पास दी गई हैं, और डेल्टा उस ट्राइंगल का एरिया दिया गया है। तो अगर ए बी सी को लिखा जाए तो ए बी को इन दोनों साइड्स के मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को बोल देते हैं। तो ये जो ए दिया गया है वो अल्टीमेटली इस साइड लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा, बी इस साइड लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा, एंड सी इस साइड लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो अगर तीनों साइड लेंथ को इवेल्युएट किया जाए तो ये कुछ कुछ ऐसे मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 square that will be 4, फिर 4 square that will be 16, नेक्स्ट स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 4, तो ये आ गया 4 एंड 4, फिर लास्ट मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 4 और डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स, और फिर एरिया का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं 1/2, फिर 0 0 एंड 1, फिर नेक्स्ट 2 4 एंड 1, लास्ट मिला 4 2 एंड 1। तो अब इन सभी वैल्यूज का अगर यूज कर लिया जाए तो थोड़ी जगह बनाते हैं यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए फर्दर। तो अब यहां से अगर इसे देखा जाए तो देखो ये दोनों क्वांटिटीज तो सेम है, इसका स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा तो ये मिलेगा 20, और फिर मल्टीप्लिकेशन में आ गया है 2√2, डिवीजन में आ गया है 2। फिर अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को लिखा जाए तो प्लस माइनस प्लस फर्स्ट रो से एक्सपेंड किया तो 1 के रिस्पेक्ट में मिला 4 एंड -16, तो 4 -16, तो ये अपने पास आ गया है 12। और इनफैक्ट एरिया मतलब रेडियस इवेलुएट करें तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो इस वजह से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड उठाएंगे, तो ये आ गया है 12। तो फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, फिर 4 3 जा एंड 4 5 जा। तो इस तरह से रेडियस मिली है 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 3